मैं अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने के लिए एग्जाम हॉल के बाहर खड़ी थी एंड आई टुक अ बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम अ कैंटीन एंड आई टुक अ सिप एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे पास वॉलेट ही नहीं है और मैं अब अपने ड्राइवर को ढूंढ रही कि वो आके पैसे दे दे. सो अमीर जस्ट वॉक्स इन लाइक अ मूवी हीरो एंड गिव्स द मनी एंड जस्ट वॉक्स अवे. And I said, excuse me, I'll give you this money back after the exam. And he said, relax, it's just 35 rupees. So this is a love story that started with 35 rupees का उधारी. जी बिल्कुल. और वो अभी तक उधार वापस नहीं लिया उन्होंने मुझसे. शुरू में मैं बहुत अनॉय होती थी कि मैं कैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाऊं, ये बात के बदले में बात ही नहीं करते. 2-3 days into meeting him, I realized कि if boys like him exist in this world, it's either him or someone exactly like him. शादी का प्रपोजल किसने पहले किया, आपने या उन्होंने? मैं आपको सच बात बताऊं, पहला प्रपोजल केम फ्रॉम अमीर्स मदर, नॉट अमीर, नॉट मी. जब निकाह के वक्त उन्होंने बोला कबूल है पहली बार, तो मेरे ऐसे आंसू निकले. इतना मैं ओवरवेल्म हो गई उस कबूल है से कि I also have a very beautiful picture with my father-in-law. He immediately got up. He said, "What happened? Why are you crying?" I was wearing his mother's शादी का दुपट्टा and I was wearing his दादी's शादी की jewelry. तो मेरे लिए बहुत बड़ा moment था for him to see this look together. And when he was जी. just Sajan ji ghar I could completely feel it. Did you know of the performance? Was it a surprise for you? No, I didn't know at all. And knowing Amir, if you ever meet him, you'll also not expect him to dance on Sajan Ki Ghar. So, मैं तो ये वीडियो सलमान सर को भेजना चाहती हूँ. मैं उनको बताना चाहती हूँ that I found my सलमान खान. Now get into the better part of the conversation. आपकी अभी अभी शादी हुई है. आपके पिक्चर्स देख जी. के it made me believe in fairy tale like love again. When was the first time you Oh. met Amir, and what was your first impression of him? And what was his first impression of you? Has he ever told you that? Yeah, he has. He has. He thought that I'm this big star who comes to law school to study and कहता है, हम सोचते थे ये आती है 20 दिन में वर्ल्ड डिस्टिंक्शंस लेके चली जाती है, ये इतनी जल्दी पढ़ाई कैसे कर लेती है. सो बिकॉज आई वाज सच अ नर्ड एट माय लॉ स्कूल. मैं फुल टोपी पहन के और चुपचाप सा ड्रेस सब होके के ज्यादा नोटिस में नहीं आऊं जाती थी और अपनी फुल पढ़ाई करती थी 20-25 दिन दिन रात. और फिर मेरे अच्छे ग्रेड्स आते थे तो कहते हैं हम हमेशा सोचते थे इसका सही है, ये तो आती है 20-25 दिन पढ़ती है एंड शी स्कोर्स सो वेल एट लॉ. सो आई थिंक दैट वाज हिज परसेप्शन ऑफ मी. फॉर मी इट्स अ वेरी स्वीट इंसिडेंट आई मस्ट शेयर विद यू. मैं अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने के लिए एग्जाम हॉल के बाहर खड़ी थी एंड आई टुक अ बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम अ कैंटीन एंड आई टुक अ सिप एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे पास वॉलेट ही नहीं है क्योंकि मैं एग्जाम देने गई थी और एग्जाम में यू कैन ओनली टेक इन लाइक द नेसेसरी पेन्स एंड द कार्ड. सो आई जस्ट स्टूड देयर एंड वो कैंटीन वाले अंकल कह रहे कि बेटा आप पैसे तो देकर जाएं. एंड आई सेड अंकल मैं एग्जाम के बाद दे दूं. एंड ही सेड नहीं, मुझे तो अभी पैसे चाहिए. और मैं अब अपने ड्राइवर को ढूंढ रही कि वो आके पैसे दे दे. सो अमीर जस्ट वॉक्स इन लाइक अ मूवी हीरो एंड गिव्स द मनी एंड जस्ट वॉक्स अवे. And I said, excuse me, I'll give you this money back after the exam. And he said, relax, it's just 35 rupees. So I remember that so vividly. And then I went to my a few friends that I had in the university, and I said, "ये कौन लड़का है? इसका क्या नाम है? बड़ा cute लड़का है." Like I was fully discussing him. And then I think 3 years later, I met him on the drama set, and then I told him this story. I said, I asked my friends who you are. But listen, I have to tell you that so this is a love story that started with 35 rupees का उधारी. जी बिल्कुल. और वो अभी तक उधार वापस नहीं लिया उन्होंने मुझसे. Good. It's a lifetime udhari. You should keep it. But what is Lifetime. his, yeah, what is his most adorable quality that you have discovered over the last few years as a partner? And what is that one quality that you barely tolerate? Like it's annoying, but you tolerate because you love him so much. um अमीर की क्योंकि एज वी वर्क टुगेदर, पहले हम कॉलीग्स थे, फिर हम बहुत हमारी दोस्ती अच्छी हो गई, फिर हम बहुत ही
बिल्कुल एक ग्रुप में हर वक्त उठने बैठने लगे, तो बड़ी पक्की दोस्ती हो गई। तो मुझे इनकी जो सबसे खूबसूरत बात लगती थी वो ये कि ही इज अ वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सन विद अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी। उनकी ऑनेस्टी इस तरह की है कि वो जिस तरह होता है ना, हम पासिंग में झूठ बोल देते हैं कि हाँ मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ, ही डजंट लाई। he has a rule in his life to never ever lie. वो छोटे झूठ भी नहीं बोलते जो आप किसी का दिल रखने के लिए बोल देते हो कि किसी को कह दिया है कि 3 बजे पहुंचेंगे तो कह दे हाँ यार रास्ते में हूँ। He never says that. He never gets worried about the reaction or the consequence of his honesty. चाहे हम सेट पे हों, I've been on 3 sets with him now. सेट पे कुछ चीजें होती हैं जो एज एन एक्टर आपने बस नहीं बोलनी होती, आपने थोड़ा छुपाना होता है कि नहीं ऐसे ऐसे हो गया था, वो ट्रैफिक बहुत था या वट एवर। बट वो बिल्कुल सच सच सब बोल देते हैं। और जब मैंने ये सब ओवर द इयर्स देखा तो मैंने सोचा ऐसा इंसान होना चाहिए लाइफ में जिसको झूठ बोलना ही नहीं आता, जिसकी जिसको हर बात सच कहनी है। ऐसा तो लाइफ पार्टनर डेफिनेटली चाहिए। एब्सोल्युटली। और सबसे अनोइंग हैबिट कौन सी है? अनोइंग नहीं, बट अमीर बहुत ही वो हैं, एम्बीवर्ट हैं कि अपने दोस्तों में फुल ही लाइक्स टू लाइक he enjoys, he's very funny, he jokes, he's the life of the party. But the moment he steps out of his home or his friend circle, he's he's the most quiet person you'll ever meet. सो मैं क्योंकि लकीली उनकी अब दोनों साइड देख देख पाती हूँ। शुरू में मैं बहुत अनॉय होती थी कि मैं कैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाऊं, ये बात के बदले में बात ही नहीं करते। But tell me something, when did you realize that you really want to be with this person for the rest of your life? What's that one moment? पता है बहुत फिल्मी साउंड करता है, बट आई थिंक सबात के सेट पे जब आई एंटर्ड, I was coming from a very difficult shoot and I was very like exhausted, caught up. और मैं जैसे ही मेकअप के उसमें एंटर हुई तो बिल्कुल कमरे के कोने में he was praying. तो मुझे ऐसे लगा जैसे एक शोर और मेस लेकर मैं एंटर हुई हूँ और सामने एक एंजल बैठा हुआ है। सो आई थिंक इट वाज द With the फर्स्ट फ्यू calm. डेज, yeah, so calm and so like he had almost like a light around him and it was such, बस बहुत कामिंग इफेक्ट था, लाइक आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स। लेकिन मुझे तब ये बात समझ आ गई थी, 2 3 days into meeting him I realized कि if boys like him exist in this world, it's either him or someone exactly like him. Like I remember telling this to my friends, and हमारी शादी पर अभी जब मेरे दोस्त आए तो सब इस तरह जाहिर है पूछते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, एंड Amir's mother proposed to me just a couple of months ago in November. So सब नवंबर नवंबर कह रहे थे, तो मेरी फ्रेंड्स ने आके बोला हमें पहले दिन से पता है। ये तो शी वाज फ्लोर्ड। तो ये हमें बोल रही थी या तो यही होना चाहिए या एग्जैक्टली ऐसा इंसान होना चाहिए। What, when did you break the news to your individual families and what were their reactions? We were such close friends for such a long time that our families wanted it more than we wanted to speak about it. We were both very more Amir than me, but very shy to talk about the feelings, क्योंकि दोस्ती इतनी गहरी होती है तो आपको डर होता है कि दोस्ती ना खराब हो जाए। तो आई थिंक अगर अमीर की मॉम और मेरी फैमिली इतना ज्यादा इंटेंसली ना चाहते होते तो अभी भी हम इसको लिंगर ऑन कर रहे होते। बट मेरे को एक चीज बताओ कि शादी का प्रपोजल किसने पहले किया, आपने या उन्होंने? मैं आपको सच बात बताऊं, पहला प्रपोजल केम फ्रॉम अमीर्स मदर, नॉट अमीर नॉट मी। Oh wow. And या विच what इज did she सो come and tell स्वीट, you? ऐसे बड़ों के So करने से। sweet. No, she actually asked me that she's going to call my mother because हम लोग दोस्त थे, हमारे माँ बाप के पास एक दूसरे के नंबर्स थे। तो वो she said I'm going to call your mother and I'm going to go see your parents, and I felt so like I think I was probably like pink when she said that to me, and it was in a friends की setting, तो बहुत ही shy फील करी थी मैं। लेकिन आई थिंक सबसे बेस्ट बात ये होती है कि जब बड़ों की बरकत शामिल हो जाती है ना चीज में, सो वहां से ऑनवर्ड्स एवरीथिंग जस्ट फेल्ट लाइक अ ब्रीज, लाइक आई डोंट रिमेम्बर थिंकिंग कि क्या कैसे होना है, ऐसे लगा जैसे बस नसीब में है और होता चला जा रहा है।
I still Yeah, feel that's like the that. that's the Alhamdulillah. beauty. Even for your wedding pictures. Now I'm gonna before I show you some of the pictures and ask you to react on them and tell them कि वो कौन से moments के है. मुझे जानना है कि आपका favorite moment और आमिर का favorite moment क्या सेम था वेडिंग से या अलग अलग भी होंगे तो दोनों का फेवरेट मोमेंट्स क्या थे फ्रॉम द एंटायर वेडिंग एक्चुअली बहुत सारे फेवरेट मोमेंट्स हैं, बट आई थिंक वन बिग मोमेंट फॉर मी विच आई वाज टेकिंग वेरी लाइटली, क्योंकि मैं अपने दोस्त से शादी कर रही थी, तो मैं उसको बहुत इमोशनली नहीं ट्रीट कर रही थी। आई वाज टेकिंग इट वेरी लाइटली। मायूं पे सब डांस हो रहा है और मेहंदी लग रही है अगले दिन, और निकाह का दिन आ गया। जब निकाह के वक्त उन्होंने बोला कबूल है पहली बार, तो मेरे ऐसे आंसू निकले। इतना मैं ओवरवेल्म हो गई उस कबूल है से, कि आई आल्सो हैव अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर विद माय फादर इन लॉ। ही immediately got up. He said, "What happened? Why are you crying?" I don't know why I'm crying. But वो ऐसा एकदम से शायद अम, जो सारी फीलिंग को मैं दबा रही थी, या शायद वो फील नहीं हो रहा, वो सब एक साथ फील हो गया। एंड आई लुक्ड एट माई पेरेंट्स एंड माई सिबलिंग्स एंड आई थिंक आई क्राइड अ लॉट। सो वो मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल था जब उनका नाम लेकर उन्होंने पूछा कि आपको ये एज अ वाइफ कबूल है, एंड ही सेड कबूल है। एंड दैट फॉर मी इज माय फेवरेट मोमेंट। And did he get emotional? Like I remember Alia, and Alia is a very good friend of mine. So मैंने Alia को पूछा था after her wedding when we were doing an interview, and she said that Ranbir had tears in his eyes when he saw me first time as a bride. And usually one of my closest friends got married on 15th, and his her husband, now husband, is not like a brother-in-law. He's like a brother to us. So we could get both of them get emotional when she was making that entry. Even I shared that because it's so like we all were crying. It's like that. So were there any moment where you saw him like teary eyed and emotional? You know, Amir is not somebody who easily, like, I'm the crier in the relationship. I cry a lot. Like, मैं हर बात पे रोती हूँ, खुशी की बात पे भी रोती हूँ, दुख की बात पे भी रोती हूँ। कुछ मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, मैं वर्कअप हो जाऊं, मैं रो पड़ती हूँ। मैं आई क्राई अ लॉट। सो आई थिंक ही इज द परफेक्ट बैलेंस फॉर मी। ही डजंट क्राई वेरी इजीली। लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि एवरी टाइम आई टीयर्ड अप एंड आई लुक्ड एट हिम, ही सेड, "You're not going anywhere. We're right here. We're going to be with your family. There's no need to cry." So his energy was so reassuring and so Calming. emotionally Yeah. stable that I could really bank on him and I could really cry. मेरी रुखसती और मेरी शादी की सब पिक्चर्स में मैं रो रही हूँ। I had to find pictures जिनमें ना रो रही हूँ। बिकॉज जब मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरे लिए गाना गाया, मैं रोने लग गई। जब मेरे छोटे भाई ने और मेरी बहन ने मेरे लिए डांस किया, मैं रोने लग गई। सो वो मैं तो हर बात बेबात रो देती हूँ। सो मुझ जैसे क्रायर को बैलेंस करने के लिए आई हैव समबडी हु हैज अ वेरी emotionally stable and beautiful, calming, reassuring energy. So I am going to actually show you a few of your wedding images, and I want you to react to them. Not that we are the first ones to do it, but why not? अभी अभी आपकी शादी हुई है. So the first picture जो मुझे बेहद पसंद है is this one. Can you tell us the story behind this picture? It's such a lovely picture. It's only speaking of love and all heart. ये हमारे निकाह वाले दिन की फोटोशूट है। और इस मोमेंट में भी आई रिमेम्बर कि मैं देख नहीं पा रही थी अमीर की तरफ। आई वाज सो शाय टू लुक एट हिम एज अ ग्रूम। तो मैं बहुत शिवर कर रही थी। तो ही जस्ट हेल्ड मी एंड सेड, "इट्स ओके, इट्स जस्ट मी।" तो दैट इज व्हाई आई स्माइल्ड। But I want to know what जी। was Amir's first reaction when he saw you dressed up as a bride. I was very nervous. I wanted him to see me dressed up as his bride. I was wearing his mother's shadi ka dupatta, and I was wearing his dadi's shadi ki jewelry. तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था for him to see this look together, जिसमें इतने सारे लोगों का प्यार और इतनी बरकत शामिल थी। But you were saying that you were wearing your his dadi's jewelry. Gigi, I was wearing the dupatta his mother wore on her wedding, and jewelry that his grandmother wore on her wedding more than
half a century ago. So I Wow. felt very responsible and felt like a bride. और मैं बहुत excited थी for him to see the look come together. Which occasion is this picture from? This is from Shahi Killa. This is beautiful location in Lahore. वहाँ पे हमने ये shoot किया है. Listen, I have seen one performance of Amir where he's gone full Bollywood. Salman Khan and you have always had love for each other, so much of जी support for each other. And when he was जी just Sajan ji ghar, I could जी. completely feel it. Did you know of the performance? Was it a surprise for you? No, I didn't know at all. And knowing Amir, if you ever meet him, you'll also not expect him to dance on Sajan Ji Ghar Aaye. So, मैं ये तो ये वीडियो सलमान सर को भेजना चाहती हूँ. मैं उनको बताना चाहती हूँ that I found my Salman Khan. What did you It tell was him? very, it was, Yeah. it was a shock. I couldn't believe he's dancing on Sajan Ji Ghar Aaye and so well. It was so nice to look at, and I was really excited. And then this picture is from the reception, if not. Ji, Ji, it's from the reception. I loved every picture that you've put, every moment that you've celebrated with him. I feel like the beauty is in these pictures only, right? This is with your two mothers. Ji, it's my mother and my mother-in-law. What is your equation with your mother-in-law? Because they seem to be like very friendly and very protective towards you as Gee, well. they are. They are so full of love. And I truly, truly, I'm not just saying it, but I truly feel that I really lucked out. I have not just parents in them, but also friends in them, which is beautiful. The best thing is this. Gee, this is from the Mayo. This is called Mayo, which is haldi basically, Gee, right? gee, basically, yes. तो Upton. हाँ उपटन. So ये शादी से पहले होता है, right? Gee, gee, gee. What is that moment? Because as a friend, my she's like my sister only who got married last week. So it's so important. We were all saying this, that it's so important that the person who is with your sister right now is somebody you have a great equation with. Also, somebody you Gee, completely trust in, because no matter how much you fight with your sisters, you will want the best life and you will always want to protect gee, your sister, right? You have a brother and you have a sister. So, what were their gee. opinions before and after knowing him? No, I think they all completely love him. एंड उन्होंने एक परफॉर्मेंस किया मेरे लिए बड़ा इमोशनल सा और उसके एंड पे दे डांस टू ये लड़की पागल है एंड आई थिंक दे आर वेरी हैप्पी दैट समवन सो काम एंड सो सेंसिबल कैन एब्सोल्युटली हैंडल माय मैड एनर्जी. Mavra, thank you because you've spoken with so much of your heart. And one day, hopefully, I'm manifesting it because I am a person who believes in real life romances. My mom and dad are married for जी. 45 years. They still fight like kids. And, हाँ, sweet. and it's beautiful because a relationship that ages like that is of course something that I would love to have in my life. But when I look at pictures, when I look at love stories like yours, it always makes me believe in love, like I said. One day, hopefully soon, that you will do for me, one day we three should meet and have a conversation Yes, about absolutely. love story and eternal romance like yours, hopefully very 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 soon. I hope so, and I hope that happens really, really soon. And I also really hope and pray for you to find whatever it is that you're looking for. I think after finding Amir in this chaotic world, I can say for sure कि कभी-कभी वक्त लग जाता है, but आप पहुंच जाते हो अपनी मंजिल तक. बिल्कुल मुझे वक्त तो देने में बिल्कुल पहुंचना प्रॉब्लम जरूरी नहीं है, है. सफर को एंजॉय. हाँ जी हाँ, बस बिल्कुल सफर वही. को एंजॉय करें. Eventually you will walk into just the right person, inshallah. But thank you so much. It never took
more than a message to just reach out to you and just tell you that we want to do this with you. And you were absolutely Of kind, course. dignified, and so, so warm. Before the conversation, through the conversation, and I'm always going to stand by you for whatever you need. I hope you come to India, and I Thank hope you. we see you in movies soon. And not just those three films and those three directors and actors, maybe with all the other people that you have on your wish list. But I hope to see you soon, and thank you, thank you. My heart really, really feels fonder and warmer after this Inshallah, you're conversation. most welcome. It was a wonderful conversation. Thank you for having me. Thank you so much.